दाखिल खारिज का मामला हो या रेवेन्यू कोर्ट का मामला हो या फिर रेवेन्यू कलेक्शन का मामला हो या भारत सरकार की जो योजनाएं हैं मौत से संबंधित उन योजनाओं को क्रियान्वयन किस तरीके से सही रूप में हम लोग लेंगे, ये बहुत सारी चीज़ों पर अभी डिस्कशन हुआ है। 50 शब्दों में रिजेक्शन का कारण को लिखना है ताकि एसएमएस भी करना है और रिपोर्टिंग भी करना है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि जो म्यूटेशन के मामले हैं यदि रिजेक्ट हो रहे हैं फिर से रिपीट होकर के वहाँ पहुँच रहे हैं, उसका मतलब उसमें कहीं गड़बड़ी है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि तुरंत में ये मतलब कचरा साफ नहीं होगा, लेकिन हम लोग ने प्रयास किया है इसमें सुधार लाने का, और जिस तरीके से हम लोग ने इंस्ट्रक्शन किया है उच्च अधिकारियों को, हम लोग सुधार करने की दिशा में हैं। झारखंड में भू राजस्व से जुड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए और ज़मीन से जुड़े जो भी मामले हैं उसका त्वरित निष्पादन कैसे हो, साथ ही साथ जो ज़मीन एक्वायर के मामले होते हैं उसको कैसे जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। हमारे साथ भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बैठक में हुआ और कैसे क्या निर्देश दिए गए हैं। सर, क्या कुछ आज समीक्षा किए हैं, तो क्या कुछ पाए आप? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सरकार की तरफ से, और जो मामले हमारे विभाग से संबंधित है, पब्लिक की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो कम हो और हम पारदर्शिता से काम करें, और जो जवाबदेही है प्रशासनिक पदाधिकारियों का वो लोग निश्चित तौर पर उसको करें। इसलिए हम लोग ने 2-3 स्टेज में डायरेक्शंस दिए हैं और उनको बता रहे हैं कि अगले जब समीक्षा होगी तो इस पर सुधार होना चाहिए। तो ये दाखिल खारिज का मामला हो या रेवेन्यू कोर्ट का मामला हो या फिर रेवेन्यू कलेक्शन का मामला हो या भारत सरकार की जो योजनाएं हैं मौत से संबंधित उन योजनाओं को क्रियान्वयन किस तरीके से सही रूप में हम लोग लेंगे, ये बहुत सारी चीज़ों पर अभी डिस्कशन हुआ है और हम लोग ने उन लोगों को टास्क दिया है। जब अगले बार रिव्यू पे बैठेंगे तो पता चलेगा कि प्रशासनिक पदाधिकारी कितनी गंभीरता से इन चीज़ों को ले रहे हैं। सर, भूमि अधिग्रहण की एक समस्या जो है जिसके कारण विकास योजनाएं प्रभावित होती है, चाहे एनएचएआई की कुछ अगर विकास की बात हो या फिर जो फ्लाईओवर की बात हो या राज्य सड़क की बात हो, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है भूमि अधिग्रहण की, जिसके लिए क्या निर्देश दिए? देखिए, भूमि अधिग्रहण इसमें कोऑर्डिनेशन का भी कुछ कमी लगा, इसलिए हम लोग ने आज के बैठक में एनएसआई से भी लोग आए थे और सामने हम लोग ने क्रॉस चेक किया कि भाई क्यों लंबित है मामला, किस कारण से है। तो हम लोग ने तय किया कि ट्यूसडे को लोग बैठेंगे साथ में मिल करके, कोई प्रोजेक्ट को लेकर कई दिक्कतें हैं एनएचआई की जो मतलब ये है योजना है उसमें कहीं विसंगति है, किस लेवल पे है, तो उसका समीक्षा करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मान लिए विभाग की ज़रूरत है तो डायरेक्शन मांगेंगे, उस स्तर पे उसको निष्पादन किया जाएगा। अच्छा सर, कई ऐसे मामले आते हैं कि सीओ नीचे स्तर पे मामले को दबा कर बैठे रहते हैं, ऊपर तक आने नहीं देते हैं, जिसके कारण लंबित होते जाता है मामला और विभाग की बदनामी होती है। उस संबंध में हम लोग ने एलआरडीसी और उन लोगों को जो एसएमएस है या जो रिजेक्शन के कारण है उसको हम लोग ने डिस्प्ले करके बताया कि जिस तरीके से टेक्निकली वो लोग लिख रहे हैं उसका मतलब उसका गलतियाँ कर रहे हैं। हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, उसका जांच नहीं करते हैं, इस कारण से इस तरह की स्थिति है। तो हम लोग ने कहा कि हर महीना जांच करना है कि किस कारण से रिजेक्शन हुआ है। 50 शब्दों में रिजेक्शन का कारण को लिखना है ताकि एसएमएस भी करना है और रिपोर्टिंग भी करना है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि जो म्यूटेशन के मामले हैं यदि रिजेक्ट हो रहे हैं फिर से रिपीट होकर के वहाँ पहुँच रहे हैं, उसका मतलब उसमें कहीं गड़बड़ी है। सर, आपके विभाग में एक सबसे बड़ी समस्या जो है, और कहे एक तरह से निडर हो गए हैं जो नीचे स्तर के सीईओ या पदाधिकारी हैं कि फर्जी मामले हो या फिर जो उस तरह के मामले उसको भी म्यूटेशन करना हो, किसी तरह के उलझाने वाला मामला हो, ज़्यादातर देखा जाता है। देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि तुरंत में ये मतलब कचरा साफ नहीं होगा, लेकिन हम लोग ने प्रयास किया है इसमें सुधार लाने का, और जिस तरीके से हम लोग ने इंस्ट्रक्शन किया है उच्च अधिकारियों को, हम लोग सुधार करने की दिशा में हैं। और आपको हम बताते हैं कि म्यूटेशन में ही वो लोग फंस जाएंगे, जो लोग गलत कर रहे हैं उसी में फंस जाएंगे और वो विभागीय कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे।
तो हमारे साथ भू राजस्व मंत्री हैं जिनका कहना है कि सरकार के तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर चीज़ें बनाई जाए और आम पब्लिक को उसके सुविधा मिले और साथ ही साथ विकास की जो योजनाएं हैं झारखंड में उसको तेज किया जा सके। अब देखना यह है कि इस समीक्षा बैठक के बाद राज्य में विकास की योजनाओं में कितनी तेजी आती है, जो भू राजस्व से जुड़े जो मामले हैं उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। सहयोगी नवल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए रांची।